नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब कुलूबिना मअवाना व मलजाना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दरूद व सलाम बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। बाद ज़म्दो सना खालिक कायनात जल्ल जलालहू दी बहुत बड़ा करम और उसकी मेहरबानी उसने इस साल भी सानू शबे बरात शाबानुल मुअज़्ज़म दी 15वीं रात सानू जागन दी तौफीक अता फरमाई और अपने घर के अंदर बैठ के उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र पाक सुनन दी तौफीक अता फरमाई। ये लोग मुकद्दर वाले ने, किस्मत वाले ने, जेड़े अल्लाह के घर के अंदर बैठे ने, वरना आए तो सारे ने लेकिन बैठना किसी किसी को नसीब होया। हज़रात जी वकार अज दी रात वो रात है जिस रात नू इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इबादत के अंदर गुजारिया और इसके बारे आप दे फरामीन भी मौजूद ने कि इस रात के अंदर अल्लाह ताला गुनाहगारां सियाकारां दी मगफरत फरमा देंदा है। और हदीस मुबारका के अंदर जदों ये चीज़ मौजूद है फिर सानू ये नहीं पूछना चाहिए कि शबे बरात नू जागना जायज़ है कि नहीं, साबित है कि नहीं। जड़ियाँ चीज़ां साबित ने वो तो सारियां कोई नहीं करता, जड़ी चीज़ साबित है कोई कह सकता सारिया तो मैं अमल करता हूँ।
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईसाइयां दे नाल मुबाहला फरमाया। अज जड़ा कहंदा है कि शबे बरात पत्नी साबित है कि नहीं, ओदे कोलों पुछ भाई तू मुबाहला कीता है जाके? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो कीता है और आप दे ये तरीका बाकायदा रिकॉर्ड च मौजूद है। खुद कुरान मजीद ने ये बारे इशारा किया है। ते क्या तू मुबाहला करता है जिवें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कीता सी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसनैन करीमैन नूं ले जाके हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपनू हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू ले जाके आपने ईसाइयां दे नाल मुबाहला कीता है। हजरत जी बकार पता चला महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हर अमल ते जे अमल करने वाला करे तो फिर कवे भी शबे बरात दा अमल साबित नहीं, जागना साबित नहीं। इमाम अल अंबिया दे गुलामों, जड़ी अर्ज मैं कर रहा तुहाडे सामने, इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाग के भी नवाफिल भी पढ़ के कब्रस्तान भी जाके उम्मत नूं दस्या है। नाले असी ते सारे मनण वाले लोग बैठे हैं, असी दलीलां वाल नहीं वेखदे हां, असी मुस्तफा दी जुबान वाल वेखदे हां। असी आदे या रसूल अल्लाह तुसा फरमा देता है ते सारा अखां ते आपने फरमा देता है, ते कोई दलील असी नहीं मंगदे हां। असी ते इमाम अल अंबिया सरवरे कायनात नूं खातमुन नबीयीन भी मनदे हां ते आप दे फरमान ते अल्लाह दे फरमान दे मुताबिक मनदे हां। असी ते अल्लाह नूं भी एक मनदे हां ते मुस्तफा दे फरमान दी वजह तो मनदे हां, क्योंकि असा रब वेख्या नहीं, मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह दी जात है, असा भी मन लिया सोने महबूबा तू फरमा देता ते वाकई रब दी जात मौजूद है। इमाम अल अंबिया दे गुलामों ताही असी आदे सोने नबी दी जुबान साडी वास्ते कुरान, सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, कैसे होर दा बयान चंगा लगी ही नहीं, कैसे होर दा बयान चंगा लगी दाही नहीं, कैसे होर दा प्यार ना जरा मिल के पढ़ लो ना, जिन्ना जिन्ना दा ईमान है आका अलैहिस्सलाम दा फरमान साढ़े वास्ते दलील है। सोने नबी दी वास्ते कुरान, सोने नबी दी उसे मेरे इमाम अल अंबिया सरवरे कायनात ने फरमाया जदों शाबानुल मुअज़्ज़म दी 15वीं रात आंदी है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हदीस मौजूद है, आप रवायत फरमाने ने फया गफिरो जमीए खल्के ही, फरमाया रब्बुल आलमीन ओ दे दिन रात उस रात दी घड़ियां दे अंदर रब्बुल आलमीन मखलूक दे तमाम गुनाह बख्श देंदा वे। या रसूल अल्लाह केड़े केड़े बंदियां दी मगफरत नहीं होंदी? आपने फरमाया इल्ला ले मुशरिकिन औ मशाहिदिन। इमाम अल अंबिया दे गुलामों फरमाया एक ते कीना परवर जड़ा है ओदी बख्शिश नहीं होंदी, मुशरिक दी बख्शिश नहीं होंदी। अल्हम्दुलिल्लाह कि दिल साफ करके आओ, दिल पाक करके आओ रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर। इमाम अल अंबिया दे गुलामों इस रात नू आके मंगो, नवाफिल पढ़ो, इस्तिगफार करो रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर। मेरा खालिक की कायनात करम फरमाएगा, तुहाडे गुनाह बख्शे जाणगे, सगीरा कबीरा गुनाह बख्शे जाणगे। इमाम अल अंबिया दे गुलामों लेकिन शरत वे दिल साफ हो के, दिल पाक करके। असी जिस्म धोंदे आ ना, लेकिन हुक्मा बुजुर्ग कहते ने भी ये दिल का टुकड़ा धो लवो, जिस्म धोना भी जिस्म नू पाक कर देंदा, जे इनू धो लवोगे तो अंदरों पाक हो जाना है।
कई मरतबा मैं हजरात नूं ये बात सुनाई है। एक पिंड के अंदर एक खूह विच एक कुत्ता गिर गया। सियाने सियाने लोग कहने लगे हुण मौलवी साहब को मसला पूछिए, हुण इहदा इलाज किवें, पाक किवें होवेगा खूह। तो जदों जाके पूछया तो उन्हें फरमाया बई सारा पानी इहदा कढ़ दिओ, चूंकि नापाक सी, मर चुका है, पानी सारा कढ़ो तो खूह साफ हो जाएगा। वो बंदे गए, जाके उन्होंने जनाब वो बड़ी मुश्किल ना सारा पानी कढ़ देता। आन के कहते हजरत साहब पानी कढ़ आया, खूह पाक हो गया। हुण उन्हें फरमाया तो कुत्ता, उन्हें कहा जी कुत्ता विच ही है, हाले तक कुत्ता विच ही है, तो खूह जड़ा है वो पानी सारा कढ़ आया। उन्हें आख्या अल्लाह दे बंदेओ पहले कुत्ते नूं कढ़ो जिहदी वजह तो सारी पलीती हुई है, जिहदी वजह तो पानी नापाक होया, पहले ओनू कढ़ो तो मुर पानी कढ़ना जड़ा ना वो मुफीद साबित होवेगा। ते गल इवें बई दिल नूं पलीत करन वाली जिहड़ियां चीज़ां ने वो दिल दे विच ही बंदा रखे, उन्होंने बाहर न कढ़े ते तौबा करे, या अल्लाह मैनू बख्श दे, 100 नफल पे पढ़े ते के ख्याल है कोई फायदा होवेगा? ओजे दा ओजा, कोरे दा कोरा जाएगा। इस वास्ते कि उन्हें दिल नू साफ नहीं किया। पहले दिल नू साफ कर, मुड़ नफल पड़ेगा तो तामी सवाब है, फर्ज पड़ेगा तो तामी फायदा है, वाजिबात पड़ेगा तो तामी फायदा है, इस्तगफार करेगा तो तामी फायदा है। इमामुल अंबिया दे गुलामों दिल नू साफ करके आके अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ये तमन्ना करे, रब्बुल आलमीन अज मेरी मगफरत फरमा दे, आइंदा मैं गुनाह नहीं करांगा, पक्की तौबा तायब हो जाएगा। ते हजरत जी वकार तौबा करने वाले दे बारे आका ने फरमाया तौबा करने वाला इवें में जिवें उन्हें गुनाह कीता ही नहीं, लेकिन तौबा केड़ी तौबा जिहड़ी सच्चे दिल दे नाल तौबा होवे। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ये जी तौबा करो, तुहाडी तौबा तो लोग नसीहत हासिल करन। इमामुल अंबिया दे गुलामों जड़ा इस तरह दी तौबा करेगा, मेरा खालिक कायनात दी तौबा नू कबूल फरमांदा वे। ते जड़ा तौबा करे फिर वही काम करे, ये तो मजाक हो गई ना, ते रब नाल मजाक नहीं चलती। इमामुल अंबिया दे गुलामों जरूर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अपने गुनाहां दा इकरार करे, लेकिन एक कवे मेरे मालिक मैनू तौफीक अता फरमा, मुड़ के मैं दोबारे उस कम वल न जावां। तौबा है के चीज़, जिवें हाजी साहब बैठे ने, मझ दे दोण तो दुध चोंदे हो ना जिस वेले, ते थण चो दुध निकलदा है ना, दोबारे विच नहीं जा सकदा, निकल आंदा है। फरमाया इसी तरह गुनाह तो दूर हो जाओ तो मुड़ के ओदे नेड़े ना जाओ। जिस वेले इस तरह की तौबा करोगे, रब की बारगाह दे अंदर अर्ज करोगे देवन कारण मालिक तो दाता सदावे, असी मंगण लई सवाले, ते पा दे खैर फकीरा ताई, अज जावे कोई ना खाले, पा दे खैर फकीरा ताई, अज जावे कोई ना खाली। इमामुल अंबिया दे गुलामों अज कुछ मसीतां वेखो ना ते ताले लगे हुए ने, ताले लगे हुए ने, बंद पईयां ने, ते ऐ मसीत वलियां नूं मनण वालियां दी है। अल्लाह दे वलिया सदियां हुई ने, अल्लाह दे वलिया ने सरात नूं खुद भी जाग के अल्लाह की इबादत की है, लोगों को भी लंगर भी पेश किए ने ते इबादत कराइए। खालिक की कायनात जल्ल जलालहू दे प्यारे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दे प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन मुज्तबा को पूछा गया, हुजूर ए राहत शबे बरात दी किवें गुजार दे जे, इहदे मामूलात किवें होंदे ने? आपने फरमाया मैं 3 हिस्सों के अंदर इनू तकसीम करदा वां। एक हिस्से के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर इस्तिगफार करदा वां, एक हिस्से
दे अंदर अपने नाना जान दे दरूदो सलाम पढ़दा वां, एक किसे दे अंदर मैं नवाफिल पढ़दा वां। इमामुल अंबिया दे गुलामो अल्लाह दे महबूब दा जिक्र भी कीता जाए, अल्लाह दा जिक्र भी कीता जाए, इस्तगफार भी कीता जाए। ये आले बैत अतहार दा तरीका वे। और इमामुल अंबिया दे गुलामो हसनैन करीमैन दी अम्मी जान सारी सारी रात अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जाके दुआवां करदियां ने। जिस वेले रात सुबह तलू हो जाती है आप अर्ज कर दिया ने रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर, ऐ मेरे खालिक की कायनात रात बड़ी छोटी बनाईया, मेरे रब्बा ये रात मुक जाती है, फातिमा दी इबादत बाकी होंदी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। रात मुक जाती है, सज्जा पूरा नहीं होता। खाले के कायनात जल्ल जलालहू ने रात नू जागण वालियां दे बारे के फरमाया, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया वो लोग जड़े रातां नू जागदे ने, कदी कयाम कर रहे होंदे ने, कदी रकू कर रहे होंदे ने, कदी सजदे दे अंदर गिरे होंदे ने, रब्बुल आलमीन नू राजी करदे ने। इमामुल अंबिया दे गुलामो अल्लाह दा वली रातां नू जागदा वे, जाग जाग के रब्बुल आलमीन दी इबादत करदा वे। सुबह दे टाइम मेरे दोस्तों दे चेहरे ते नूर रब्बुल आलमीन अता फरमांदा वे। इस वास्ते बुजुर्गां ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, रात पवे ते बेदर्दानो ते नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानो याद मालिक दी, ते सुत्या दर्द मंदानो याद मलिक दी, ते सुत्याण जगावे। इमामुल अंबिया दे गुलामो कलंदर पाक दे दरबार ते आयो, ये ओ अल्लाह दे वली ने जिन्हां ने रातां जाग जाग के रब रब कीती है, रब्बुल आलमीन दा जिक्र कीता वे। फिर मेरे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद करदा वां। रब्बुल आलमीन कलंदर पाक ने सारी सारी रात जाग के, सरकार कहम साई ने सारी सारी रात जाग के, सारी सारी रात जाग के अल्लाह अल्लाह कीती है। या अल्लाह तू किवें इन्हां याद करेगा। इमामुल अंबिया दे गुलामो रातां जाग जाग के ओ इन्हां दा रब्बुल आलमीन दा जिक्र करते रहे ने। खालिक की कायनात ने लोगों के दिलों के अंदर मुहब्बत ते प्यार पा दिता है। सारी सारी रात बह के अल्लाह अल्लाह करते ने, कुरान पढ़ते ने, इन्हां दे दरबार ते बह के पढ़ते ने, गोया रब्बुल आलमीन हुण इन्हां नूं पिया याद करदा है। उन्होंने रब नू याद किया है, हुण रब उन्होंने याद कर रहा वे। सारा साल उन्होंने नाम लैण वाले नाम लैंदे ने, उन्होंने नाम लैके दुआवां मंगते ने, रब्बुल आलमीन कबूल फरमांदा वे। इमामुल अंबिया दे गुलामो अल्लाह किसी दा अजर रखदा नहीं, रब्बुल आलमीन किसी दा अजर जाया नहीं फरमांदा। इमामुल अंबिया दे गुलामो जिन्हां रब नू राजी कीता है, रब रब कीती है, रब राजी हो जाए ते जग राजी हो जांदा है। लेकिन आका दे गुलामो इश्क ते मुहब्बत दी मंजिल बड़ी डाडी है, जिन्हां कीती है उन्हां कोलों पुछो। सुल्तान लारिफी ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, फरमाया इश्क मोहब्बती विच दरिया दे थी मर्दाना तरिए ओ
जजबे दिया लहरा ते उथे कदम नू धरिए ओ जड़ जंगी बलाई बेले वेख वेख न डरिए ओ नाम फकीर तदाही सदावे जदों विच तलब दे मरिए हूँ। इमामुल अंबिया दे गुलामों इन्हां दा नाम है बू अली। अली दी बू दा अंदाजा अली दी खुशबू दा अंदाजा नहीं ला सकते, उन्हां दा अंदाजा कौन ला सकता है। अज असी लोग ना मुख्तलिफ तरीके नाल तबलीग करते हैं, दसते हैं लोगों को। हसनैन करीमैन दी मैनू गल याद आ गई भाई जिन्हां दी तरबियत मौला कायनात ने की है, खुद नाने मुस्तफा ने की है। केड़ा प्यारा अंदाज है। उलमा बैठे ने अज असी जिस वेले किसी खिताब करते हैं तो आते हैं भी असी मसीत का दरवाजा बंद कर लवांगे, तुहाडे कोल जनाजा सुनांगे, किसी एक नूं नहीं आएगा। ये उलमा साडे मैं अर्ज करांगा भी तबलीग का वल जिहड़ा ना हसनैन करीमैन कोलों सिख लवो। किसी बंदे का दिल भी नहीं टुटेगा तो काम भी हो जाएगा। किसी बुजुर्ग नूं किसी ने कैंची लिया के दी ना जी, वलियां का अंदाज इतरों की कुछ हो रहे, सलूक ही कुछ हो रहे। तो उन्होंने फरमाया यार तू बड़ी महंगी कैंची लैके आया, जो कदे सूई लिया देना तो मैं ढेर खुश हो गया। उन्हें आख्या जी ये महंगी चीज़ है, गिफ्ट दिता तुहानू। उन्हें फरमाया कैंची का कम है कपड़ा जुड़े हुए नू जुदा कर देना, जुड़े हुए नू वख कर देना कैंची का कम है। तो सूई का कम है जड़े वख होन उन्होंने त्रोपे ला के इकट्ठा करना। फरमाया असी लोग वो वहां जड़े दिलों नू जोड़न वाले हैं, असी तोड़न वाले नहीं, असी जुदा करने वाले नहीं, असी मिलान वाले हैं। ते साडे मतलब दी जड़ी शै सी वो सूई सी कि तू लिया देंदा सूई ते जिवें दिल जोड़े जांदे। इमामुल अंबिया दे गुलामों इस वास्ते आदे ना भाई दिल अगर टुट जावे जिवें शीशा टुट जाता है, दिलों का ध्यान रखना चाहिए है। हसनैन करीमैन वेख रहे ने, एक बाबा जी वजू कर रहे ने, इन्हां शहजादियां दी तरबियत जिन्हां कीती सी कुर्बान जाविए। ये मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अर्ज इस वास्ते कर रहा, तुसीं भी लोगों ਨੂੰ मसले दसदे हो, चंगियां गल्लां दसदे हो, ते अंदाज सानू किहड़ा अपनाना चाहिए बिलखसूस उलमा नू और बिलअमूम सारिਆਂ ਨੂੰ। हसनैन करीमैन ने वेख्या बाबा वजू कर रहे हैं तो बाबा जी वजू गलत कर रहे हैं, वजू का वल नहीं आता, गलत कर रहे हैं। कहन लगे हुण बाबे नू समझाना भी है तो बाबा महसूस भी ना करे, दिल भी ना टुटे बाबे दा। हजरत इमाम हसन कहन लगे भाई एक तरकीब मेरे जहन में आई है। असी बाबे नू आखदे कि बाबा जी मेरा छोटा भाई आता है कि मैं वजू चंगा करदा वां, ते मैं आखांगा कि मैं चंगा वजू करदा वां। बाबा जी तुहानू असी जज बना लैंदे आ, फैसला कर दो कि वजू चंगा कौन करता है। दो शहजादियां ने वजू जदों शुरू किया ना तो बाबा समझ गया
बाबा समझ गया तो अखां चों आंसू जारी हो गए। वजू पूरा होया तो कहन लगे बाबा जी वजू कादा प्यारा सी। कहन लगे पुत्र मैनू सारी समझ आ गई है, बड़े प्यारे अंदाज ना तुसा वजू कीता वे, असल वजू मेरा गलत सी। अज मैनू समझ आ गई मैं गलती कित्थों पे करदा सी, ऐना मैं गलती नहीं करांगा। इमाम लंबिया दे गुलामों असी उन्होंने मनने वाले हैं, तां ही असी आदे ये दिल भी हुसैनी है, ये जा भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जा भी हुसैनी है। अलहमदे के अपना तो ईमां भी हुसैनी है। अलहमदे के अपना तो ईमां भी हुसैनी है। हम असले हुसैनी है और हुसैन हमारे हैं। हम असले हुसैनी है और हुसैन हमारे। मादरत ना महसूस न करना। 3 जगह कि 4 जगह, 3 जगह है, 4थी जगह। एक गले का भी कसूर कोई नहीं है। माशाअल्लाह हाफिज साहब का साउंड बड़ा प्यारा चल रहा है। अल्लाह बच्चे ने उन्होंने बरकत दे दे। गल कोई समझ आवे तो सुभान अल्लाह जरूर कहो। मेरे मिजाज के तुम वाकई भई हो, बई मैं ये नहीं बे तुम ही बोल ते तुम ही बोल ते तुम ही बोल, तुम ही बोल नहीं तो मैं चुकवा लाँगा तेनों बई ना, यह गल्लां नहीं। सरकार के गुलाम बैठे हो, चंगी गल लगे तो आपे सुभान अल्लाह आखो। तुहाडा एहतराम भी साढ़े ते जरूरी है। कलंदर बाग दी भी मेहमान हो तो सरकार का जिक्र सुनते पे हो। इमाम लंबिया दे गुलामों असी उन्होंने मनने वाले हाँ जिन्हां दी वालदा तय्यबा ताहिरा रातां जाग जाग के अल्लाह की इबादत करदियां ने, आटा गुंदियां ने ते अल्लाह दा कुरान पढ़दियां ने। अज लोग भी पुछदे ने पता नहीं कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं। मैं क्या हसनैन करीमैन दी अम्मी जान रोटी पकांदा सन ते तामी कुरान, आटा गुंदियां सन ते तामी, जे हांडी पकानी ते तामी। नतीजा देन लगा कुरान पढ़ के इवें समझो गुट्टी दे अंदर कुरान पाया ते कुरान नाल यारी हुसैन दी इवें लग गई भाई करबला दी सरजमीन ते सर तन तो ते जुदा हो गया, लेकिन कुरान जुदा नहीं होया। कुरान नाल ही रहा है। कुरान दी तिलावत नहीं रुक सकी। कुरान दी तिलावत। इमाम लंबिया दे गुलामों असी उन्होंने मनने वाले हाँ। मैंने एक बंदा कहने लगा जी शबे बरात में हलवा पकाते ने लोग। मैं कहा बिल्कुल। आखिर क्यों पकाते ने, नहीं पकाना चाहिए। मैं क्या चुप कर, तेरे घर भी भेज देवांगे यार, तेरे घर भी गल दस। अल्लाह दे बंदे हो, हलाल दा रिज़्क होवे ते क्यों नहीं पकाना चाहिए दसो। अपने बाप दादा वास्ते ही साले सवाब, अपने मुर्शिद वास्ते ही साले सवाब कर। अल्लाह मना नहीं फरमाएगा क्योंकि रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू खुश होंदा वे ओदे मखलूक नू खिलाया जाए, बच्चे नू खिलाया जाए। ये रिज़क जड़े खिलांदे ने, लंगर खिलांदे ने, पुछो इन्हां को अल्लाह इन्हां नू कितना देंदा है। लोड़ दिया थोड़ा नहीं होंदियां। मेरे इमाम लंबिया दे गुलामों सिर्फ अल्लाह दी मखलूक वास्ते अपने दरवाजे खोल दो ना, अपने दस्तरखान वसी कर दो। इमाम लंबिया दे गुलामों कदे थोड़ा नहीं होंदियां ने, क्योंकि आका दे गुलामों ओ दी रज़ा वास्ते खिला रहे हो ना। ओ
मालिक कहार जब्बार इमामुल अंबिया दे गुलामों कादिर कयूम ओ रज़ाक ज़ाते पाक कदे तुहाडे रिज़क नूं घटण नहीं देवेगी क्योंकि मेरे दोस्तों मेरे रब्बुल आलमीन दा वादा वे जड़ा मेरी राह ते एक देवेगा ओनू मैं 10 सवाब अता फरमावांगा बल्कि 700 तक रब्बुल आलमीन अजर नू वधा देंदा वे इमामुल अंबिया दे गुलामों अगर अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार कीता जाए ओनू कोई चीज खिलाई पिलाई जाए ते रब्बुल आलमीन ओदी वजह तो भी गुनाहगारां दे गुनाह बख्श देंदा वे इमामुल अंबिया दे गुलामों मारूफ हदीस एक बड़ी गुनाहगार स्याकार औरत जा रही है देखदी के वे एक कुत्ते दा बच्चा इमामुल अंबिया दे गुलामों ओनू प्यास लग रही है पानी दी लोड़ है उसने मेरे दोस्तों अपने दुपट्टे दे नाल अपना जूता बंधिया वे बंध के मेरे दोस्तों खूह विच लटकाया थोड़ा जिहा पानी आया उस पानी नू मेरे दोस्तों दे मुंह विच जदों ने पाया हुण ओ बच्चा तो दी तबीयत बहाल हो गई ओ मेरे दोस्तों तुर पिया अल्लाह दी मखलूक चलन लग गई हालांकि है कुत्ता नापाक चीज अगर मुंह पा जाए बर्तन के अंदर ओनू धोने दा हुक्म है नापाक चीज है पाक चीज नहीं इमामुल अंबिया दे गुलामों अल्लाह दे बंदे ने ओदे नाल नेकी कीती पानी पिलाया खालिक की कायनात ने करम फरमाया वे रब्बुल आलमीन ने जिस वेले औरत फौत हो गई है खालिक की कायनात ने फरमाया मेरे फरिश्ते मैं दे गुनाहां वल नहीं वेख रहा मैं वेख रहा वा मेरी मखलूक दे नाल इहने नेकी कीती है एक कुत्ते दे बच्चे नू पानी इहने पिलाया वे मैं ओदी वजह तो इहदी बख्शिश पिया करदा वा इमामुल अंबिया दे गुलामों ओ कादिर कयूम ज़ाते पाक जड़ी एक जानवर एक कुत्ते दे बच्चे नू पानी पिलाण दी वजह तो गुनाहां दियां पंडा माफ फरमा देंदी है ओदी मखलूक विचों जदों कोई अल्लाह दे बंदियां नू नमाज पढ़न वालियां नू कुरान पढ़न वालियां नू वलियां दे दरबार ते आण वालियां नू लंगर खवाएगा रब ओनू महरूम किवें छोड़ेगा अल्लाह सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी हुसैनियत 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 यजीदियत इमामुल अंबिया दे गुलामों ताई असी आदे अदल करे ते थर थर कमल ते उचिया शाना वाले ते फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मोकाले फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मोकाले जड़ा दोस्त आता है ना मेरे को गुंजाइश नहीं निकलती कोई बात नहीं 5 किलो 10 किलो पका के ना लंगर पका के इमाम अली मकाम दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर कि इसाले सवाब तुहानू कर रहे हैं इबादत अल्लाह दी है 10 किलो तो इंशाअल्लाह देग ते जाना 2 ते जाना 3 ते जाना है ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ लेकिन वो मालिक वेखदा है भाई मैं इनू देवां ते देंदा कित्थे वे लांदा कि नहीं लांदा रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हदीस पाक सुनो मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह के फरमांदा वे फरमाया मेरा रब फरमांदा वे मेरे बंदिया सारी मखलूक दे सारे बंदे अपने अपने मुतालबात अल्लाह दे सामने रखन रब्बुल आलमीन उन्हां दे सारे दे मुतालबात पूरे फरमा देवे किसी नू कम नहीं हर एक नू जो मंगे ओ रब्बुल आलमीन अता फरमा देवे इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे गुलामों रब्बुल आलमीन दी रहमत एक समुंदर समझ लवो ते समुंदर दे विचों कमी कितनी आवेगी पूरी कायनात नू जे रब दे देवे फरमाया सूई दा नक्का विच डबोवो
समुंदर दे पानी दे नक्का डबो के सिरा जदों कढोगे ते जितना उस सिरे दे नाल पानी लग के आंदा वे फरमाया ओदे तो भी कम हिस्सा रब्बुल आलमीन दी रहमत विचों कम होवेगा सारे दी झोलियां भर जाणगियां ते ताई मेरे दोस्तों असी रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे हां मेरे मालिक तेरी बारगाह दे अंदर असी मंगण वाले हां मेरे रब्बुल आलमीन साडे ते फजल फरमा दे साडे ते करम फरमा दे मेरे मालिक असी मोहताज हां तू ते मोहताज नहीं असी मोहताज हां असी कमजोर हां तू ते कमजोर नहीं तू ते कवी ज़ात है ना इमामुल अंबिया दे गुलामो जड़े बंदे लंगर खांदे ने कदे सुनिया जे मुल्की हालात खराब हो जाते हैं आते जी आटे की किल्लत हो गई है तो कई फिर मशवरा देने ने भाई 2 रोटियां की बजाय 1 खाओ और लोग मशवरा देने ने भाई थोड़ी खा लवो ईमान नाल दसना जे किसे दरबार शरीफ ते जाओ कदे चिलागाह शरीफ वाले भी आख्या भाई आटा थोड़ा है 2 नहीं खानियां नहीं मैं तुहाडे तो गवाही लै रहा नहीं जाओ कदे दरबार शरीफ की भी कदे किसी आख्या भी थोड़ी खानी जे असल वजह है वे ये लोग लैंदे ने ये पैसों के मुहताज होंदे ने ये जेबां के मुहताज होंदे ने ते अल्लाह दे प्यारे जड़े ने जेब के मुहताज नहीं गैब के मुहताज होंदे ने हजरत राबिया बसरी आप जा रही ने सादा अंदाज उन्होंने लिबास तो कई आख्या भाई माई को पैसे कोई नहीं तो थोड़े थोड़े कट्ठे करो तो माई की कोई मदद कर देगी वो पैसे कट्ठे करके लै गए ना फिर मैं क्यों लै आए हो बुजुर्गों ने मैंने गल सुनाई है उन्होंने पूछा भी क्यों उन्हें आख्या जी थोड़ी मदद हो जाए उन्हें आख्या बड़ी अजीब गल है तुसी इन्हां जेबां दे मुहताज हो असी अल्लाह के गैब के खजाने के मुहताज हाँ इस वास्ते आटे की किल्लत भी होवे ना तो दरबारां तो लंगर मुकदा नहीं ते अपने आप नूं दिल नूं समझाओ भी इत्थे देण वालियां कोल नहीं मुकदा जड़े खवांदे ने नहीं मुकदा जे तुसी खवाओगे तो किवें मुकेगा सखावत करनी चाहिए और जो खाना खिलाना होंदा है ना ये दर्जे नूं बुलंद करदा है ये दर्जे नूं बुलंद करदा बंदे नूं एक एक लुकमे दा सवाब अल्लाह ताला अता फरमांदा रमजान शरीफ आ रहा मैं गुजारिश करांगा भी किसी गरीब नूं देखो अगर आटा नहीं ना अज की रात भी पैगाम देनी गमखारी का आटा नहीं तो चुप करके उन्होंने आटा दे आओ या पैसे उन्होंने दे दो ए जड़े तस्वीर बनाते ने ना तो सारिया अखबार च आई भी होंदा है ये गरीब बंदे का मजाक उड़ाने वाली गल है एक आटे की बोरी है तो 10 बंदे के हाथ ने 10 चौधरी साहब दे रहे हैं ना इवें ना वो वेख रहा कैमरे तो बगैर भी वेख रहा है ओनू कैमरे दी अखबारां दी न्यूज़ दी कोई जरूरत नहीं ओ मालिक वेख रहा इमामुल अंबिया दे गुलामों गरीब नू दो मेरे नबी ने फरमाया किवें फरमाया गरीब नू दो ते अंधेरे दे अंदर दो सज्जे हाथ विचों पैसा जाए खब्बे नू न पता होवे केड़ी शै गई है क्योंकि ओ मालिक होवे जड़ा जरे जरे नू जानन वाला वे अजर तैनू ओने अता फरमाना वे ओ जाया नहीं करेगा जितना भी दिता ही अंधेरी रात दे अंदर दिता ही अंधेरे दे अंदर कोई बंदा वेख नहीं रहा तू ओनू दिता है रब्बुल आलमीन तैनू वेख रहा वे इमामुल अंबिया दे गुलामों इस रात दा पैगाम ही भी है एक दूजे नू माफ कर देवो दिल नू मेरे दोस्तों साफ कर लवो कीने तो साफ कर दो जिस वेरे दिल नू इमामुल अंबिया दे गुलामों रब्बुल आलमीन करम फरमांदा वे दिल साफ होवेगा नफल पड़ेगा तामी फायदा है जिस बंदे दे फर्ज जड़ा बंदा पढ़दा ही नहीं रात नू पुछदा है कितने नफल होन जी 50 होन के 100 ओए अल्लाह दे बंदिया पहले फर्ज पढ़ पहले फर्जां दे बारे पूछा जाएगा नफल अगर तू नहीं भी पढ़ेगा तेरे कोलों पूछा नहीं जाएगा फर्जां दे बारे पूछा जाएगा जेदे बारे सवाल होवेगा पहले ओनू पढ़ फिर नफल पढ़ तेनू नफल भी सवाब ये फायदा होवेगा तेनू विलायत दे दर्जे तक लै जाणगे जे शरीयत मुतारा ते अमल करन वाला होवेगा इमाम
इमाम लंबिया दे गुलामो जेड़े रातां नूं नहीं जागदे कदे वली बन सकदे नहीं। क्यों? इस वास्ते के इमाम लंबिया सरवरे कायनात ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फरमाने ग्रामी है, फरमाया यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। रब्बुल आलमीन फरमांदा वे एक बंदा नफल पढ़दा वे, पढ़दे नफल पढ़ पढ़ के मेरे करीब हो जांदा वे, या अल्लाह ओनू कुर्ब कितना अता फरमा देंदा वे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओनू मैं कुर्ब इतना अता फरमांदा वां, ओदियां मैं अखां बन जांदा वां, ओदे मैं कन बन जांदा वां, ओदे मैं हाथ बन जांदा वां, ओदे मैं पैर बन जावांगा। इमाम लंबिया दे गुलामो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने अल्लाह हाथ बनन तो भी पाके, अल्लाह पैर बनन तो भी पाके, एदा मतलब ते माना के वे? फरमाया एदा माना ए बनदा वे रब्बुल आलमीन फरमांदा वे कि ज़ाहिरी तौर ते अखां ओदियां होंदियां ने, ओदे अंदर ताकत मेरी होंदी है, कन ओदे होंदे ने, ताकत मेरी होंदी है। मैंने कहने लगा जी वली किवें दूरों वेख लैंदे ने ते सुन लैंदे ने। मैं क्या मैं अपनी गल नहीं करता, मुस्तफा दी जुबान तो तुहानूं सुना देंदा। अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह ने फरमाया जड़ा मेरे करीब हो जाता है ओदियां अखां मैं बन जावां, ओदे कन मैं बन जावां। मैं कहा जदों रब कन ते अखां बन जावे फिर दूर वेखदा भी है, दूरों सुनदा भी है। सुल्तानुल आरिफीन ने ताई अपने मुर्शिद नूं बुलाया ते फरमाया सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी अर्ज सुने कन दरे के कपिरा दे जिथे मछना बैदे डरे के ओ इस दर्जे ते पहुंच जाता है नफल पढ़ने वाला। और जड़ा बंदा रात नूं जाग के पढ़न दा कायल ही ना होवे वो वली बन सकता है? वली ओही बंदा है जड़ा रातां नूं जागे, रातां नूं जाग के रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर अर्ज करे मेरे मालिक तेरी रहमत मुतवज्जे हो गई है। क्योंकि बुजुर्गां ने फरमाया पिछली राती तेरा रहमती रबी दी ते करे बुलंद आवाज़ है कोई मगफिरत मंगने वाला ते खुला अजे दरवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल भी ते फिर उस तो बाद सलात व तस्बीह भी। ये सिस्टम क्यों बनाया अल्लाह के वलिया ने? इस वास्ते कि कोई बंदा महफिल में खलो के नहीं आख सकता या अल्लाह मैं फलाना गुनाह किया माफ कर दे। आखेगा कोई बंदा? 100 बंदे के सामने 1000 बंदे सामने कोई नहीं आता। ते नुकरे लग के रोवेगा ते आखेगा या अल्लाह ऐ भी गुनाह है मेरा, ऐ भी गुनाह है, तेनू तो मालिक पता है ना मैं बड़ा गुनाहगार है। इस वास्ते इनफरादी तौर पर इबादत की अपनी अहमियत है, जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्रुल्लाह की अपनी अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह जड़े तुसी तशरीफ लियाते हो इतने सलातो तस्बीह भी होंदी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होंदा है, अल्लाह अल्लाह भी होंदी है, अल्लाह के मुस्तफ़ा का जिक्र भी होंदा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र भी होंदा है। इमाम लंबिया दे गुलामों इस वास्ते सानू कोशिश करनी चाहिए ऐसिया रातों को अगर अल्लाह ताला मौका अता फरमाए तो रात जाया नहीं करनी चाहिए, रात जाया नहीं करनी चाहिए, रात अल्लाह के जिक्र में गुजारनी चाहिए। इमाम लंबिया दे गुलामों जड़ा जिक्र करदा वे अल्लाह दा, जाकिरीन लोग जिक्र करने वाले
अल्लाह अल्लाह करते ने आका दे गुलामों दुनिया तो चले जाते ने सदियां गुजर जावन फिर भी उन्हों का जिक्र उन्हों के दरबार से कुरान पढ़ने वाले मुकते नहीं नमाज़ां पढ़ने वाले अल्लाह अल्लाह करने वाले लंगर वंडण वाले मुकते नहीं क्योंकि अल्लाह नू राजी उन्होंने इवें कीता वे ना रब उन्होंने दिना जदों राजी हो गया है इमामुल अंबिया दे गुलामों लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह ने मुहब्बत ते प्यार पा दिता है के ख्याल है कलंदर पाक दे दरबार दे ओ दूर शहर तो पार अल्लाह दे बंदे ने डेरा लाया वे अल्लाह दे वली ने डेरा लाया वे अज जंगल विच मंगल हो गया है हर चीज मौजूद है लोग आंदे ने मुरादां लैके जांदे ने दुआवां करदे ने रब्बुल आलमीन पूरियां फरमांदा वे आओ इमामुल अंबिया दे गुलामों अल्लाह दा बंदा जिस जगह ते बह जावे अल्लाह दियां रहमतां जदों वसदियां ने जड़ा कोल आके बह जावे खाली वो भी नहीं जांदा वो भी बरकत लैके जांदा है वो भी रहमत लैके जांदा है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन अल्लाह दे वली कोलों अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने हर मुश्किल दा हल ओदे इज़न दे नाल रखिया है हर मुश्किल दी ते कुंजी यारो हथ वलियां दे आए वली अल्लाह दा नजर करे ता मुश्किल रवे ना काए वली अल्लाह दा नजर करे ता मुश्किल रवे ना काए। और आका दे गुलामों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इस्तिगफार माफी ये ऐसी चीज है कि खालिक की कायनात नू बड़ी पसंद है जदों बंदा आखदा है ना मालिक दी बारगाह दे अंदर या अल्लाह मैनू माफ कर दे या अल्लाह मैनू माफ कर दे फिर मालिक फरमांदा है भी मेरे तो बगैर